साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो ठग सुकेश चंद्रशेखर को तो आप सभी जानते हैं, जिसके चलते बॉलीवुड की कई हसीनाएं ईडी के निशाने पर आ गई। जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही जैसे बड़े बड़े नाम भी लिस्ट में शामिल है। जेल में रहकर 200 करोड़ की वसूली और रंगदारी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखरन ने अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नया और बड़ा खुलासा किया है। बॉलीवुड के करीबी रहे ठग सुकेश ने सुशांत पर हुए अत्याचार, धमकियों और प्रताड़ना को लेकर लिखित में यानी कि लिखकर एक खत के जरिए दावा किया है। अब सुकेश का ये खत मीडिया में लीक होते ही खलबली मच गई और एक बार फिर से बॉलीवुड और कई पॉलिटिशियंस का चेहरा बेनकाब हो गया। तो आखिर ठग सुकेश ने सुशांत को लेकर क्या दावा किया है? खत में ऐसा क्या क्या लिखा है जिससे दिल्ली से लेकर मुंबई तक बवाल मच गया? तो इस खत की एक एक डिटेल हमारे भी हाथ लगी है, जिसको आपको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ठग सुकेश के दावे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 34 साल का महाठग सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलोर का रहने वाला है। उसने एक्ट्रेस लीना मौर्य पॉल से शादी की थी, जो कि इसके ठगी के इस खेल में साथी थी। बचपन से ही सुकेश बेहद जल्द रईस बनना चाहता था। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक जाने माने राजनेता के बेटे का दोस्त होने का दावा करके एक परिवार से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। और इसके बाद से ही सुकेश का ठगी का धंधा बढ़ता गया और अब सुकेश 200 करोड़ की ठगी के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जैकलीन और नोरा फतेही जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से लिंक के भी चौंकाने वाले खुलासे हुए और दोनों ही एक्ट्रेस को सुकेश के चलते ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें जैकलीन तो पूरी तरह सुकेश के खेल में शामिल भी नजर आई। खैर, फिलहाल ये जानना जरूरी है कि अचानक सुकेश ने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र क्यों किया और सुशांत को मिलने वाली धमकियों और प्रताड़ना को लेकर आखिर खत में क्या क्या लिखा है। तो दरअसल सुकेश ने जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एक खत लिखा है, जिसमें सुकेश ने कहा है कि उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस खत में ठग सुकेश ने आगे लिखा है कि मुझे जेल में लगातार धमकियां मिल रही है, मुझे खत्म करने की धमकियां मिल रही है, मेरा एनकाउंटर करने को कहा जा रहा है और ये धमकियां लगातार रोज बढ़ती ही जा रही है। मुझे जेल में डर लगने लगा है, मेरी जान यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। खत में आगे लिखा गया है कि जेल के बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं और मुझे नहीं पता कि किस वक्त मुझे ये सब मिलकर खत्म कर देंगे और मेरी मौत को सुसाइड भी साबित कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए सुकेश ने कैसे अपनी धमकियों में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया। तो इसी खत में सुकेश ने आगे लिखा, मैं अभी 34 साल का हूँ और हो सकता है कि एक दिन कहीं पर लटका मिलूं। मेरी मौत को सुसाइड का रूप देकर मामले को खत्म कर दिया जाए। ये सब मेरे साथ हो उससे पहले ही मैं खुद सब कुछ बता रहा हूँ कि मुझे लगातार तरह तरह की धमकियाँ मिल रही है और डर के मारे मैं तिल तिल मर रहा हूँ। सुकेश ने आगे लिखा, आज मैं जिस स्थिति में हूँ मैं सुशांत सिंह राजपूत की कंडीशन को अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ। उसे भी मेरी ही तरह प्रताड़ित किया गया होगा और ऐसी ही धमकियों से डराया गया होगा और धीरे धीरे उसे साजिशों के तहत मार दिया गया और फिर उसे बिल्कुल साफ गोई के साथ आत्महत्या करार दे दिया। वो भी 34 साल का था। वो बेचारा तो जुर्म की दुनिया को जानता भी नहीं होगा कि किस तरह ग्लैमर वर्ल्ड के लोग साजिशें रचते हैं और जो उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। मैंने अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड से बॉलीवुड के कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं। सुकेश ने खत में लिखा, मैं बॉलीवुड को बेहद करीबी से जानता हूँ और राजनेताओं को भी। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुशांत के पीछे भी बॉलीवुड और पॉलिटिशियन पड़े थे और मेरे पीछे भी बॉलीवुड और दिल्ली के बड़े बड़े नेता पड़े हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे सबके नाम उगलता जा रहा हूँ। सुकेश ने आगे उपराज्यपाल से गुजारिश की कि मेरी जान की हिफाजत करिए। मैं सुशांत की जैसी मौत नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मेरी हिफाजत कीजिए, मेरी हत्या होने से बचा लीजिए। सुकेश ने आगे लिखा, या तो मेरी जेल को बदल दिया जाए या फिर मेरी सुरक्षा में एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाएं।
अब सुकेश भले ही सुशांत का नाम लेकर खुद की जान को बचाने की गुहार कर रहा है, मगर उसकी बातों से साफ है कि सुशांत को भी धमकियां मिलती थी, सुशांत को भी प्रताड़ित किया जाता था। इसीलिए तो सुकेश ने अपने खत में 2 बार सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया है। तो आपका सुकेश के इस दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में सुशांत को बॉलीवुड के गैंगबाजों और पॉलिटिशियन से धमकियां मिल रही थी? आखिर सुकेश किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कूपर अस्पताल के मोर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लेकर झकझोरने वाली बातें बताई थी। शाह ने कई टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में बेझिझक कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बॉडी में कई जगहों पर चोट के मार्क थे, पैर में फ्रैक्चर था और आंख के ऊपर पंच मारने तक का निशान था। इतना ही नहीं, रूप कुमार शाह ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने उस वक्त डॉक्टर्स को ये सारी बातें बताई थी, मगर डॉक्टर्स ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, दरकिनार कर दिया और पीएम में मौत का कारण सिर्फ दम घुटना लिखा गया, जबकि सुशांत की मौत साफ तौर पर सिर्फ दम घुटने की वजह से नहीं हुई थी। अब दिसंबर के आखिर में जैसे ही शाह ने ये खुलासा किया तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सुशांत के फैंस और परिवार वाले तो उम्मीद में आ गए कि हाँ चलो, किसी ने तो सुशांत के लिए अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाई। कहीं से तो आशा की किरण आई। खबरें तो ये भी आई कि रूप कुमार शाह को सीबीआई समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीबीआई ने शाह को ना तो पूछताछ के लिए बुलाया और ना ही सुशांत मामले में सीबीआई की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट मिला। और इसके बाद अचानक रूप कुमार शाह भी कैमरों से दूर हो गए। नए साल को गुजरे आधा महीना होने वाला है, मगर शाह कहीं नजर नहीं आए। कई लोगों ने तो शाह के खिलाफ अनहोनी तक की आशंका जाहिर कर दी, मगर अब रूप कुमार शाह एक बार फिर से बोले हैं। इस बार शाह का खुलासा एकदम नया और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस बार शाह ने सुशांत की लंबाई को लेकर काफी हैरानी भरी बातें बताई हैं। खबरों की माने तो रूप कुमार शाह ने किसी मराठी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें कहा है कि सुशांत की हाइट को लेकर डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट बनाई थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो शाह ने अपने नए खुलासे में कहा है कि सुशांत की बॉडी वीआईपी कहकर मोर्चरी में लाई गई थी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बॉडी की हालत कैसी थी। वो किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं था, मगर हमें उस वक्त बोलने ही नहीं दिया गया। शाह ने इस इंटरव्यू में आगे कहा, मैं दूसरी ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि शायद विश्वास से परे हो कि कोई डॉक्टर्स भी ऐसा कर सकता है। शाह ने कहा, दुनिया डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देती है, मगर सुशांत के मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमें सुशांत की हाइट भी नापनी थी। वैसे हम सभी बॉडी की लंबाई नहीं नापते, मगर जहाँ कोई भी वीआईपी केस होता है तो हमें हाइट भी लिखनी होती है। तो हमने सुशांत की हाइट नापी थी और वो 1.83 मीटर थी, यानी कि 6 फीट से ज्यादा। रिपोर्ट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को मैंने बता दिया था कि बॉडी की हाइट 1.83 मीटर है। शाह ने आगे कहा, मैं खुद ऑपरेटर को बता के आया था, मगर जब दूसरे दिन मैंने पीएम रिपोर्ट की हार्ड कॉपी देखी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसमें हाइट 1.78 मीटर थी। मैंने ये बात फिर से डॉक्टर्स को बताई, मगर मुझे एक बार फिर से अनसुना कर दिया गया और डॉक्टर्स ने सिर्फ इतना कहा कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। शाह ने कहा कि उस वक्त मैंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, मगर जब खबरों में देखा कि सुशांत की हाइट को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि पंखे और बेड की हाइट नापी जा रही है, तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक भर नहीं था, वो जानबूझकर करवाया गया था। अब किसने करवाया मैं नहीं कह सकता, मगर सुशांत की हाइट जानबूझकर रिपोर्ट में गलत लिखी गई, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब वाकई में शाह का ये खुलासा काफी हैरानी भरा है। जहां पहले बॉडी पर चोट के निशान की बात बताकर शाह ने सबको चकित कर दिया, वहीं अब हाइट के मैटर को लेकर तो इस संदेह को सच ही कर दिया है कि सुशांत की मौत सामान्य सुसाइड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमने खुद ने 1-2 इंटरव्यू में सुशांत को खुद अपने मुंह से कहते सुना है कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है, मगर सुशांत की मौत के बाद अचानक से सुशांत की हाइट कम बताई गई। इसे लेकर कई फैंस ने सवाल भी उठाए थे, मगर किसी की बात की सुनवाई नहीं हुई। खैर, रूप कुमार शाह के बयान से उम्मीद जगी है कि सीबीआई जागेगी और शाह को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि रूप कुमार शाह सुशांत के केस में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। तो आपका शाह के इस लेटेस्ट दावे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।